हेलो दोस्तों, सफ़र इंडस्ट्रीज का Q4 रिजल्ट आ गया है। तो क्या रिजल्ट आया है अभी हम देखेंगे। उसके साथ साथ कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, तो कितना दिया है वो भी आप देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि आज के दिन में कितना क्या शेयर मार्केट में है और वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों देखिए, पहले ये जो कॉलम है ये है Q4 कॉलम और ये वाला जो कॉलम है ये वाला जो Q3 कॉलम। तो अभी हम क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करते हैं कि कितना क्या होता है या क्या डिफरेंस होता है। तो पहले देखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों मिलाकर बोलते हैं टोटल इनकम। दोस्तों जो भी मैं फिगर बोलूँगा वो सब आपको लाख में हो रहा है, सॉरी करोड़ में हो रहा है, तो आप करोड़ के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो Q4 में टोटल इनकम देखिएगा 429 करोड़ का किया है कंपनी ने, जबकि प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वार्टर मतलब Q3 में 452 करोड़ किया है। तो मतलब नियरली 70 करोड़ आसपास वह ज़्यादा इनकम किया है इस क्वार्टर में। तो टोटल एक्सपेंस की बात किया जाए, मतलब कंपनी का टोटल खर्चा कितना हुआ है, और खर्चा के अंदर आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज इन स्टॉक ट्रेड, फाइनेंशियल कॉस्ट, एम्प्लॉय, ये सब का जो मिला हुआ है कितना खर्चा हुआ है। तो इस क्वार्टर में 385 करोड़ हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 419 करोड़ हुआ था। मतलब कंपनी ने खर्चा कमाया है, उसके साथ आपका टोटल इनकम भी उसका ज़्यादा हुआ है इस क्वार्टर में, तो इसलिए डिविडेंड दे रहा है कंपनी। तो अगर टोटल टैक्स की बात किया जाए तो इस साल कंपनी ने टैक्स दिया है 10.41, वाइल प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 7.35 करोड़ आपका टैक्स दिया था। तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT की अगर बात किया जाए तो 33.48 करोड़ आपका इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। हालांकि वो प्रीवियस क्वार्टर में देखिएगा 25 करोड़ आपका प्रॉफिट हुआ था। मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 8 करोड़ का सीधा सीधा आपका प्रॉफिट हुआ है इस साल में, इस क्वार्टर में। तो अगर अर्निंग पर शेयर EPS की बात अगर करेंगे तो EPS में देखिएगा पिछले क्वार्टर में था 5.22, तो वो बढ़कर हो गया है 6.84। मतलब पर शेयर आपका कितना अर्निंग हो रहा है वो 5.22 से बढ़कर 6.84 हो गया है। तो क्वार्टर वाइज उसका रिजल्ट अच्छा आया है। अभी हम ईयर वाइज देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो कॉलम है ये 2025 और ये वाला जो है 2024। तो अभी ईयर टू ईयर अगर कंपैरिजन करेंगे तो ईयर टू ईयर देखिएगा, टोटल इनकम देखिएगा इस साल 1800 करोड़ टोटल इनकम किया है, जो कि पिछले साल किया था 1564। मतलब यहाँ पर 270 के आसपास मतलब करोड़ के आसपास वो ज़्यादा इनकम कर दिया है। तो टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो इस साल 1614 करोड़ किया है, जबकि पिछले साल किया था 1334 करोड़। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो इस साल किया है दोस्तों देखिएगा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं किया है 142 करोड़, जबकि पिछले साल ज़्यादा किया था 175 करोड़। नियरली 30 करोड़ का घाटा हुआ है। लेकिन इस क्वार्टर वाइज अगर देखेंगे क्वार्टर वाइज रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आया है और इसलिए वो डिविडेंड दे रहा है। तो अगर अर्निंग पर शेयर देखिएगा पिछले साल था 36.9, जो कि घटकर हो गया है 29.2। तो ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो क्योंकि लोग ज़्यादा क्वार्टर वाइज देखते हैं तो इसलिए क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छा आया है और इसलिए भी कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है। अभी आपके मन में आया होगा कि कितना डिविडेंड दे रहा है। तो कंपनी ने देखिए कितना दिया है, 1.5 रुपीज़ का आपका डिविडेंड दिया है। देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ऑफ 1.5, जो कि 75% होता है इन फाइनेंशियल ईयर 2044 एंड 2024 एंड 25। मतलब आपके पास जितना भी शेयर है आप पर शेयर के हिसाब से आपको 1.5 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। अगर आपको देखेंगे कि आपका रियल टाइम में कितना शेयर मार्केट सफारी में है, तो आज के दिन देखिए 1.70 वो नेगेटिव में आ चुका है। क्यों नेगेटिव में आ चुका है? मैंने बोला है कि अभी ईयर वाइज अच्छा नहीं आया है, वो उसका मेन प्रॉब्लम वही है। तो अगर देखेंगे कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, तो देखिए दोस्तों, सर ये गलत ये हो गया, मैं पूरा चार्ट को मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपको इजीली समझाने के लिए।
दोस्तों देखिए अभी वो जब 2573 था यहाँ से वो नीचे गिरा है, तो गिरा कर वो पहुँच गया था 1679। तो यहाँ पर बहुत कंसोलिडेट हो गया था। तो उसके बाद वो थोड़ा ऊपर उठा, ऊपर उठकर वो 2139 तक गया। उसके बाद थोड़ा नीचे आया और वो पहुँच गया 1960। तो देखिए उसके नीचे एक सपोर्ट लाइन है, वो सपोर्ट लाइन है 1910 का। तो 1910 से अगर नीचे आएगा वो डायरेक्ट चलाएगा 1679 और 1680 तक आ सकता है, मतलब 1680 तक आ सकता है अगर इस 1910 को अगर ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करेगा कि नहीं आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में वो डिविडेंड दिया है लेकिन उसके साथ ईयर वाइज आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छा आया है। 8 करोड़ का वो आपका इनकम हुआ है, सॉरी प्रॉफिट आपका हुआ है। तो अगर वो ऊपर उठा भी, देखिएगा अगर ऊपर उठा मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा तो तभी वो 2139 हो जाएगा, और 2140 के बाद ही अगर उसको वो क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर बहुत जाएगा, नहीं तो वो फिर से वो नीचे आकर इसे इसके अंदर वो रह सकता है। अगर वो नीचे आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 1680 तक। तो आपको देखना पड़ेगा वो जो 1910 उसके साथ 2140, ये दोनों को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर उठा तो 2140 है, उसको 2140 को अगर क्रॉस करेगा तो अभी वो जा पाएगा डायरेक्ट 2573 तक जाएगा, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो इधर उधर इस मतलब 1910 और 2140 के अंदर इधर उधर होता रहेगा। अगर इससे नीचे अगर चलाएगा तो 1680 तक आ सकता है। तो आपको देख के आपको खरीदना है या फिर बेचना है वो थोड़ा देख के करना है। अभी तो मत एंट्री करिएगा, तो जब तक 19 अगर एंट्री भी करना भी है तो 1910 के बाद ही करना है। अगर नहीं खरीदना है तो 1680 के बाद ही खरीदना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो अभी मत खरीदेगा, 1680 जब पहुंच जाएगा तब आप एंट्री कर सकते हैं, और तभी आपका टारगेट होगा 2580 आपका टारगेट होगा। जल्द से जल्द आपको पहुंच जाएगा जब 1680 से आप खरीदेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो इस क्यूआर स्कैनर में आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।